नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न केवल अपने व्यावसायिक कौशल से बल्कि अपने मानवीय गुणों से भी दुनिया को प्रभावित किया है। आज हम इंडिया के एक सच्चे हीरो को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, एक ऐसे इंसान को जो विजन, कंपैशन और अटूट डिटर्मिनेशन को दर्शाते हैं। उनकी सोच ने न केवल उनके व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रतन टाटा हैं। उनकी मुस्कान में एक सादगी और उनके व्यक्तित्व में एक गहराई है जो हर किसी को प्रेरित करती है। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो ट्रस्ट, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका सफर हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हम्बल बिगिनिंग से वो इंडिया के सबसे बड़े और सम्मानित कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक के लीडर बने। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को साकार किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। ये है सपनों की ताकत, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस और एक व्यक्ति दुनिया पर कैसे इंपैक्ट डाल सकता है, उसकी कहानी। उनकी नैतिकता और मूल्यों ने उन्हें एक सच्चा लीडर बनाया। तो आइए जानते हैं रतन टाटा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बारे में। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से दुनिया को बदल सकता है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। रतन टाटा की कहानी शुरू हुई थी 28 दिसंबर 1937 को। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और समाज में बड़े बदलाव हो रहे थे। उनका जन्म प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था। टाटा परिवार का नाम भारत में उद्योग और परोपकार के क्षेत्र में बहुत सम्मानित था। उनके परदादा जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। जमशेदजी ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी और उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। अपने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बावजूद रतन टाटा का बचपन चैलेंजेस से खाली नहीं था। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पर्सनल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों ने उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस ने उनके कैरेक्टर को आकार दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे मुश्किल समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। इनसे उनमें रेजिलियंस और एम्पैथी पैदा हुई। उन्होंने दूसरों की मदद करने और उनके दर्द को समझने की क्षमता विकसित की। यंग रतन ने कड़ी मेहनत और इंटेग्रिटी की वैल्यूज सीखी। उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और हमेशा अपने काम में ईमानदारी बरती। यही वैल्यूज आगे चलकर उनके लीडरशिप स्टाइल की नींव बनी। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का सफर ग्रास रूट्स लेवल से शुरू हुआ। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील में एक असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया। ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल था। उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर पसीना बहाया। उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को सीखा। इस हैंड्स ऑन अप्रोच ने उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस सिखाई। रतन टाटा लीडिंग बाय एग्जांपल में बिलीव करते थे। वो अपने कॉलीग्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। उन्होंने अपनी डेडिकेशन और ह्यूमिलिटी से उनका रिस्पेक्ट कमाया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। ये बहुत बड़े बदलाव और ग्लोबलाइजेशन का समय था। रतन टाटा का एक विजन था। वो टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहते थे। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अपने होराइजन्स को एक्सपैंड किया।
इसने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए, ये नए सेक्टर्स में गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में रतन टाटा का विजन और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस के साथ ग्रुप को लीड किया। उनके गाइडेंस में टाटा ग्रुप फ्लरिश हुआ। सेक्शन 5, हर भारतीय के लिए एक कार। रतन टाटा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक था टाटा नैनो। ये कार सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी। ये कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हर भारतीय के पास अपनी खुद की कार हो सकती थी। ये एक सपने को पूरा करने के बारे में थी, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय परिवार को मोबिलिटी की आजादी दे सके। रतन टाटा ने एक ऐसी कार की कल्पना की थी जो हर भारतीय परिवार के लिए अफोर्डेबल हो। उन्होंने एक ऐसी कार का सपना देखा था जो न केवल सस्ती हो, बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भी हो। वो उन्हें मोबिलिटी की फ्रीडम देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर भारतीय परिवार बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के अपनी कार का आनंद ले सके। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो उनके विजन और डिटर्मिनेशन का प्रमाण थी। ये कार उनके डेडिकेशन और हार्ड वर्क का नतीजा थी। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इसकी कीमत इतनी कम थी कि ये हर किसी की पहुंच में आ सके। नैनो ने देश की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। ये कार हर किसी के दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। ये इंडियन इनोवेशन का सिंबल बन गई। ये कार भारतीय इंजीनियरिटी और क्रिएटिविटी का प्रतीक बन गई। सेक्शन 6, समाज को वापस देना। रतन टाटा समाज को वापस देने में बहुत बिलीव करते हैं। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस समझते हैं। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप फिलैंथ्रोपी में सबसे आगे रहा है। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट्स कई सोशल इनिशिएटिव्स में लगे हुए हैं। ये हेल्थ केयर, एजुकेशन और पॉवर्टी एलिविएशन जैसे एरियाज में काम करते हैं। रतन टाटा ने इन ट्रस्ट्स के रीच और इंपैक्ट को एक्सपैंड करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया है। वे निबद्ध किए हैं। सेक्शन 7, ग्लोबल रिकॉग्निशन। रतन टाटा के कॉन्ट्रिब्यूशंस ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई है। उनके बिजनेस एक्यूमेन, उनके एथिकल लीडरशिप और सोशल कॉजेस के प्रति उनकी कमिटमेंट के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्हें कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। इनमें भारत के 2 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। वो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के ऑनररी नाइट कमांडर भी हैं। सेक्शन 8, चैलेंजेस पर विजय प्राप्त करना। रतन टाटा का सफर चैलेंजेस से खाली नहीं रहा है। जब वो पहली बार चेयरमैन बने थे, तब उन्हें टाटा ग्रुप के अंदर से ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। उन्हें टफ डिसीजंस लेने पड़े थे। उन्हें कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट्स को नेविगेट करना पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी वैल्यूज पर अडिग रहे। उन्होंने अटूट डिटर्मिनेशन के साथ परसिवियर किया। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की उनकी एबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का प्रमाण है। सेक्शन 9, प्रेरणा की विरासत। आज रतन टाटा दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और उन सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उनकी जिंदगी हमें कड़ी मेहनत, इंटेग्रिटी और कंपैशन की इंपॉर्टेंस सिखाती है। उन्होंने हमें दिखाया है कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं होती है, ये दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है। सेक्शन 10, टाटा ट्रस्ट का प्रतीक। रतन टाटा की लेगेसी टाटा ग्रुप से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने इंडिया और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने हमें दिखाया है कि बिजनेसेस अच्छाई की ताकत बन सकते हैं। टाटा नाम ट्रस्ट का पर्याय है। ये ट्रस्ट पीढ़ियों से बना है। ये उन वैल्यूज का प्रमाण है जो रतन टाटा खुद में समेटे हुए हैं। धन्यवाद मिस्टर रतन टाटा, आपके विजन, आपकी लीडरशिप
और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आपकी अटूट कमिटमेंट के लिए। आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी।